ये तो तौहीन है कि सवाल करवा के फिर बच्चों से बहस करवाई जाए और फिर हल्के के वोटों से। अगर मुझे आप पूछें तो मैं बताऊंगा कि इमरान खान ने किस हल्के से 200 वोट लिया, किस हल्के से 400 वोट लिया, किस हल्के से 5 वोट भी नहीं निकले उसके यूनियन काउंसिल से जब 1997 में लड़ा था। मुझे 8 सीटों से। सिर्फ मुझे इतना बता दें कि ये किसी एंकर का बहुत बड़ा कसूर होता है जी। ये तयशुदा होता है, ये प्लान्ड होता है। तो फिर आप ऐसे लोगों के साथ एहतजाज क्यों नहीं करते? नहीं, मैंने तो एहतजाज इस प्रोग्राम में भी इसीलिए आया हूं कि मैं बता सकूं लोगों को एहतजाज क्या करना है। ये इनकी मतलब इतनी वो है ही नहीं, मैं हैसियत ही नहीं है कि मैं एहतजाज इनके सामने करूं। लेकिन मैं ये बताना जरूर चाहता हूं लोगों को कि ये जो सहाफत है ना जो हो रही है, ये ठट्ठे उड़ाने की, मजाक करने की, शुगर लगाने की, ये सहाफत है नहीं। और वहां पे जो लोग बैठे हुए थे ना बच्चे, आप बिलीव करें, जब मैंने उनसे पूछा ना, इन सारे लोगों से 80 लोग बैठे हुए थे तकरीबन, मैंने उनसे पूछा मुझे ये बताएं लेफ्ट और राइट क्या होता है सियासत में। किसी को नहीं पता था। एक बंदे ने भी हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा ये शऊर दिया इमरान खान ने आपको सियासत का, मतलब जब सियासत की अलिफ बे नहीं आपको पता। जिनको सुर्खों और सब्जों का नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। हमारे जमाने में ये होता था सुर्खे और सब्जे। अच्छा, इस शख्स ने इस सियासत को भी इस तरह बर्बाद कर दिया कि जब इससे पूछा गया कि यार राइटिस्ट की सियासत होती है, लेफ्टिस्ट की होती है, तो उन्होंने कहा जी नहीं। ये देखो ना, ये यहाँ इसने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। कहता है, मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि मैं मानता नहीं कि कोई बहुत ही पक्का सपोर्टर हो पीटीआई का और वो इन दोनों में से एक चीज ना हो, या तो जाहिल ना हो या मुनाफिक ना हो। क्योंकि आप इमरान खान की शख्सियत को सामने रखें, उसकी पूरी किरदार देखें, उसकी पूरी हिस्ट्री देखें, उसके झूठ देखें, उसकी मुनाफिकतें देखें, तो आप अगर फिर भी उसको लीडर कह रहे हैं उसके साथ, तो या तो जाहिल हैं, आपको अकल ही नहीं है, और या आप मुनाफिक हैं उसी की तरह के। तो मुझे तो ये लगता है कि देखें, जब ये लोग बच्चे जो हैं ये कहते हैं ना कि हमें शऊर दिया इमरान ने, तो मुझे लगता है कि उनको यही नहीं पता कि शऊर होता क्या है। हाँ, शऊर क्या होता है, असल बात ये। और इमरान खान ने ये स्पेशली किया है। देखें, उसने इस मुल्क के अंदर ना डीपोलिटिसाइज किया है लोगों को आइडियोलॉजी के ऊपर, उसने पोलिटिसाइज किया है अपने ऊपर। अब देखें इन दोनों में बड़ा फर्क है। उसने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर पोलिटिसाइज किया लोगों को कि देखें जी मेरे साथ ये हो रहा है, देखें जी मैं ये हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, खुदा मेरी नौज बिल्ला, खुदा मेरी तैयारी कर रहा था, मतलब इस तरह की बातें करता है और मजहब फरोशी करता है। दूसरी तरफ जो आइडियोलॉजी है, जो जिसके ऊपर हमने पॉलिसी बनानी है, जिसके ऊपर मैनिफेस्टो आपका होता है, जिसके ऊपर पार्टी की आपकी जो आइडियाज जो आप लोगों को देते हैं, उसके ऊपर उसने डीपोलिटिसाइज किया। बिल्कुल कि लोग उससे बात ही ना करें। लोग सिर्फ इससे बात करें कि इमरान खान सही है गलत है, इमरान खान सच्चा है झूठा है। अच्छा, अब आप शऊर पे जरा रुक जाएं। हाँ जी, मुझे बताएं कि जो बाप को, जो बच्चा या कोई नौजवान बाप को गाली देना शऊर समझता है, उसका आप क्या करेंगे? मेरा अपना ये लोगों को शायद पता नहीं है इस बात का कि वो कहते हैं ना लीडर से ही फिर चीजें जो है नीचे ट्रांसफर होती हैं। जैसा लीडर होता है वैसे उसके फॉलोअर्स होते हैं। इमरान खान के अपने वालिद साहब के साथ जो ताल्लुकात थे ना, वो मेरे एक अजीज हैं, वो यूनिसेफ में रहे हैं। वो यूनिसेफ में रहे तो उन्होंने एक दफ़ा वो गए इमरान के घर, ये ज़मान पाक में जिसका घर था, और ये ना खलंडरा सा होता था ये, मतलब अकल उसको थी कोई नहीं, बस सारा दिन इसके 1-2 काम होते थे, वो मैं बोलना नहीं चाहता, बस ये इन्हीं कामों में मसरूफ रहता था। इसके वालिद साहब बहुत तंग थे इससे, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने, अब मेरे वालिद साहब के साथ ना सारी उम्र एक इज्जत और प्यार एहतराम का रिश्ता रहा है। बिल्कुल ठीक। और इसके वालिद साहब जब वो उधर गए, उन्होंने जाके कहा जी वो इमरान से साइन करवाने पता नहीं क्या। उन्होंने इसको अपने ही मुंह से बड़ी बड़ी ना 2-3 उनको भी शौक होगा गाली वाली के देते हैं ना, गाली दे कहा कि वो पीछे बैठा है, जो भी उन्होंने कह सकते। तो वो कहते हैं यार मैं हैरान हो गया कि ये वालिद साहब जो हैं उनके सामने इसकी कोई इज्जत नहीं है, वो यार ऐसे करके तौहीन अमेज रवैया। और इसका भी सुना है कि उनके साथ कोई अच्छा रवैया नहीं था, ये दोनों इसी तरह रहे हैं। ठीक। और इवन राब्ते भी नहीं रहे इनके। तो आप मुझे बताएं कि जब एक आदमी खुद ऐसा हो जिसको अपने रिश्तेदारों की से बात करने की तमीज ना हो, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या सीखेंगे? वो यही सीखेंगे। आप जब ये कहेंगे, आप किसी के सामने भी खड़े हो जाएं और ये सोचें ना कि ये बंदा है कौन, तो फिर ठीक है। हाँ, ये और बात है कि अगर एक बंदा आपके साथ बहस में पड़ जाए, वो आपको जिच कर दे, तो आप उसको, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, आप उसको कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे कुछ कह ही नहीं रहा, आपसे तरीके से बात कर रहा है, उसके साथ आप बात करें।